बीच में 26 रुपए का उछाल। इस बीच भसीन सर को स्क्रीन पर लेकर आइए। जब मूड गड़बड़ा रहा हो तो भसीन सर से बातचीत कर लीजिए आप, तो सारा कन्विक्शन लौट आता है। और तो पिछले हफ्ते से जो मूड गड़बड़ा रहा था, भसीन सर लगातार हौसला अफजाई करते रहे। भसीन सर, उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन आज जो 16:30 के पड़ाव के बाद अब आगे की तस्वीर कहां जा रहे हैं सर हम लोग? हाँ, गुड आफ्टरनून। तो देखिए आशीष जी, नेक्स्ट वीक विल बिलोंग ओनली टू मिड कैप्स। जो फ्रंट लाइन में होना है वो 2-3 दिन में और हो जाएगा, और वो सबको अचंबा रह गया कि कहां से कहां पहुंच गए। टुडे हैज बीन अ ह्यूज लार्ज कैप डे एंड डोंट टेक इट, वी शुड नॉट टेक इट लाइटली बिकॉज द फॉलो थ्रू विल बी ट्रिमेंडस। तो मैं जैसे कह रहा हूं, यहाँ पे वही स्टॉक्स लीजिए जहां आपको कन्विक्शन है और जो जहां पे आपको पाइपलाइन बहुत बढ़िया दिख रही है। तो 3 स्टॉक्स मैं रेकमेंड करूंगा, आप चाहे सिप कीजिए, बट बाय द एंड ऑफ अगस्त यू विल बी लाफिंग योर वे टू द बैंक। आप कहें तो मैं शुरू करूं? बिल्कुल सर। पहले अपडेट दे दूं, अंबुजा और एचडीएफसी मैंने कहे थे वो दोनों आउट परफॉर्म कर रहे हैं। एचडीएफसी आपको याद है, मैंने रिजल्ट वाले दिन कहा था और वो 2425 से आज 2700 हो गया। तो पहला पिक होएगा यूपीएल। यूपीएल इज द लार्जेस्ट प्लेयर इन द एग्रोकेमिकल, और आपने देखा उसका ब्राजील में बहुत रुझान गया। नाउ एथेनॉल इज गॉट ब्लेंडेड एंड एज वी सी मोर इन्फ्लेशन देयर विल बी मोर नीड फॉर एग्रोकेमिकल। द रेनफॉल हैज बीन गुड, दिस इज अ क्वालिटी स्टॉक। 775 में लीजिए, 60 का स्टॉप लॉस है, बट 825 से पहले मत बेचना इसको। ये जो बहुत जल्दी आपको इसका भाव दिख जाएगा। इसने काफी सारी कंसोलिडेशन करी है एंड आई थिंक दिस इज वन लार्ज कैप विच आई कैन बेट माई मनी ऑन। सेकेंड इज अगेन बॉश। बॉश, मैं आपको कई बार इसे कह चुका हूं, 3 महीने में सारी रीओपनिंग हो जाएगी। और जो ये स्क्रैपेज पॉलिसी आई है, इन जो बॉश का जो काम है वो यू कैन नॉट, आप गाड़ी चला ही नहीं सकते उसके बिना। सो बॉश इज अ नो ब्रेनर। 14,400 450 में लीजिए, स्टॉप लॉस 14,000। अब मैं टारगेट आपको 16,000 दे रहा हूं, लेकिन इस ईयर एंड तक 18,000 भी आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है। और तीसरा होएगा अगेन जो रीओपनिंग का महाराष्ट्र से सबसे बड़ा गेनर है, वो है एम&एम फाइनेंस। उसकी बुक अच्छी है और उसका जो एम&एम की लोन बुक है दैट विल डू एक्सट्रीमली वेल। तो 51, 51.5, 52 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 49, टारगेट 160। ओके भसीन सर, थैंक यू सो मच। हैप्पी वीकेंड आपको। यूपीएल, बॉश और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स, इन स्टॉक पे लगाना है दाव। लेवल्स और खासतौर पे स्टॉप लॉसेस दोनों प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। और टाटा स्टील की तेजी को भुनाने का एक और बढ़िया तरीका, दिल्ली चलते हैं असित के पास। असित के पास एक आइडिया है। असित, टाटा स्टील की तेजी को कैसे प्ले किया जाए भाई? आशीष जी, मैं टाटा स्टील का 1460 का कॉल देख रहा हूँ। हाँ। ये आई थिंक हैज गॉन टू अराउंड 45। थोड़ा रिट्रेस होता है तो इसको ले सकते हैं एंड विद स्टॉप लॉस ऑफ 30 मुझे लगता है कि 60-65 हमें मंडे को देखने को मिल सकता है। जिस हिसाब से ये इसका प्रीवियस हाई को क्रॉस किया है, थोड़ा बहुत कॉल राइटर्स हैव ट्रैप। 1480-90 आराम से दिख सकता है कमिंग कपल ऑफ डेज टाइम। तो 1460 का कॉल हम ले सकते हैं। यहाँ पर 46 का चल रहा है, यहाँ पर इंतज़ार 40 या 43 के नंबर का है, वहाँ पर आप खरीदारी कीजिए। लेकिन एक लंबी अवधि का चार्ट लेके आइए स्क्रीन पर, ये देखिए आशीष जी, यहाँ पर एक ब्रेकआउट ड्यू है। हम लोगों ने 3 हफ्ते पहले टाटा स्टील में जो उच्चतम लेवल आते हुए देखा था वो था 1481। आपने मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनी, आपने बढ़िया मोमेंटम देखा। अब आप इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर दिखेगा आज दिन का लो जो था वो था लगभग 1397, और वहां से देखिए क्या बढ़िया रिवर्सल आता हुआ दिखा है। ये ब्रेकआउट ट्रेड फिलहाल हम लोग स्क्रीन पर ट्रैक करते हुए दिखेंगे। 1460 की कॉल जो अब इन द मनी होती हुई दिख रही है, मेरे ख्याल से 43 या 46 प्राइस था। और असित जी कह रहे हैं थोड़ा जरा इंतजार कीजिए, शायद आपको सस्ती मिले। गोदरेज इंडस्ट्रीज के